नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। कल हम लोग पढ़े थे भारत के अंदर। ये आपके भारत से बाहर जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे जुड़ी हम लोग पहले फैक्ट्स करेंगे, फिर उसका हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। फटाफट से आते हैं आज के टॉपिक पर, शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए इसमें है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? लंदन में आपका तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, और इसकी स्थापना वर्ष है 1905। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा और लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था किसने? लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा आपको गदर पार्टी की स्थापना की गई। और फिर आपको गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी आपको, गदर आंदोलन अगर आए तो वो हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। और गदर पार्टी का पहला सभापति अगर है तो वो यही हैं सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो यहाँ पर गद्दर पार्टी जो है वो देख लेना है, और गद्दर आंदोलन जो है ये थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है। तो गद्दर आंदोलन ये सोहन सिंह भाकना होंगे, जो कि आगे चल के गद्दर पार्टी के पहले सभापति बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? वो आपका पश्चिमी अमेरिका था। आगे है कि गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? गद्दर पार्टी की हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए आते हैं अगले फैक्ट्स पे हम लोग। तो अगला है आपको कि गद्दर क्या था। ठीक है, तो गद्दर एक भारतीयों की एक क्रांतिकारी संघ थी, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, गद्दर का। आगे है गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अब कह रहा है वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वो थे आपको महेंद्र प्रताप। ठीक है, विदेश में जो गणतंत्रात्मक सरकार है वो महेंद्र प्रताप ने स्थापित किया। आगे देखिए कह रहा है वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, वो कहाँ हुआ था? किस देश में? आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपको राजा महेंद्र प्रताप बने थे। अब है कि भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है आपको भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ उपनाम दिया गया है किसको? भीकाजी रुस्तम कामा को। भीकाजी कामा भी मिलेगा कहीं कहीं ऑप्शन। आगे देखिए कर मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कथन क्या है? तो मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, देखिए वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था वो आपको भीकाजी कामा ही थी। ठीक है, अब आगे देखिए कर है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, वो आपको स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, पहला फहराया था कब? 1907 में स्टुटगार्ट में। आगे है वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी इंग्लैंड में आपको, वो थे आपको मदन लाल धिंगरा तथा उधम सिंह। आगे है कि वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, पी.एस. अय्यर और एम.एन. राय ने सम्मान थी, वो क्या थी? सभी में सम्मान क्या बात थी? कि ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब इनका कॉमनली चीज़ क्या है कि ये सभी क्रांतिकारी थे और आपको भारत से बाहर अलग देशों में ये अपना स्वतंत्रता आंदोलन का काम कर रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला है कि कामागाटा मारू क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, ये आपका जलपोत है। अगला देखिए है
कह रहा है कि सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर और सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित आपको किसका है? तो बाबा गुरदीप सिंह इससे जुड़े हुए हैं कामागाटा मारू घटना से। आगे देखिए, इंडिपेंडेंस लीग जो है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो यहाँ देखिए कामागाटा मारू के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कामागाटा मारू घटना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो जहाज़ थी, जहाज़ जो खरीदे थे आपको बाबा गुरदीप सिंह का जैसे था ये, तो ये जो जहाज़ थी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इसको बाद में क्या किया कि इसको अधिहरित कर लिया। तो अधिहरित करने के कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों में थोड़ी सी इसकी आक्रोश बढ़ी। तो ये भी आपको कामागाटा मारू घटना भी माना जाता है कि ये आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ये सहयोग किया, इसलिए कामागाटा मारू घटना को भी पढ़ना हम लोग के लिए आवश्यक बनता है। तो चलते हैं अगले, अब आते हैं हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फटाफट से आते हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका पहला कि गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? अभी हम लोगों ने देखा 1913 में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका मुख्य कारण आपको रहा कि प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था, उसी समय आपको ये गदर क्रांति छिड़ी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कारण इस पे माना जाता है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मैडम भिकाजी कामा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1907 में हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मैडम भिकाजी कामा ने अपना झंडा फहराया था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, माता पिता भी उनकी पारसी ही थे। और ये जो जैसे आप जानते ही हैं कि ये दादा भाई नौरोजी भी पारसी से संबंध रखते हैं, तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैडम भिकाजी कामा एक एम बरकतुल्ला जो है राय में क्या समानता थी? तो समानता यही थी कि ये सब लोग जो हैं, आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा, समानता यही रही कि ये सभी लोग जो है, थोड़ा सा देखते हैं, हाँ अच्छा है इतने पे। तो समानता ये रही कि इन लोग जो है क्रांतिकारी थे और भारत से बाहर इन लोगों ने भारत से बाहर देशों में इन लोगों ने अपना बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ये तो उतना है नहीं। फिर क्रांतिकारियों के एक दल में काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार, ये भी नहीं होगा। वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्र आंदोलन के अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, ऊपर ही था इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया था लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन गद्दर पार्टी के पहला सभापति बने थे? तो गद्दर पार्टी के देखिए आपको कौन बने थे, इसमें ऑप्शन आपका लाला हरदयाल और सोहन सिंह पहले सभापति के रूप में गद्दर पार्टी के थे। तो आपका ए और बी दोनों आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो ये आपको रास बिहारी बोस द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो उसमें आपको मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह थे। आपको सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए कर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन होम रूल की आपको
5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दार क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? अभी देखा आप लोगों ने, अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका रहा। आगे है कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक आपका जलपोत था। जलपोत देखिए कहाँ है, आपको कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था ये, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये आपका अफगानिस्तान में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित हैं? तो आपको इसमें बाबा गुरदीप सिंह है कामागाटा मारू घटना से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हम लोगों ने देखा गद्दार पार्टी कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी आपको? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो अभी बताया था मैडम भिकाजी कामा, मैडम रुस्तम कामा है। आगे करें मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये आपका स्टुगार्ट में फहराया था। स्टुगार्ट आपका जर्मनी में है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गद्दार क्या था? तो गद्दार जो है एक तरह का आपको क्रांतिकारी संगठन थी और उसका प्रधान कार्यालय, इसमें देखते हैं हम लोग का ऑप्शन इसमें यही मैच कर रहा है। प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, कह रहा है आपका अंतिम क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि वह कौन था जिसने गद्दार पार्टी को स्थापना किया था? तो गद्दार पार्टी की स्थापना में आपका लाला हरदयाल शामिल थे। तो आपका ए जो है इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप आज का टॉपिक इतना ही है, छोटा टॉपिक था। अब कल से हम लोग देखिए, अब जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें क्या है कि अब टॉपिक छोटा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको फटाफट से करके आगे की ओर बढ़ेंगे। चूंकि समय अब मेरा कम बचा हुआ है, मात्र अब मान के चलिए हम लोग को 70 डेज है, तो उस 70 दिनों में हम लोग को फटाफट से सभी टॉपिक को एक बार कवर कर लेना है। इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली चलेंगे, एक एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक ले लेंगे। जैसे कि अब जितनी भी अधिवेशन आंदोलन है वो अलग अलग टॉपिक में मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 2-2 लेकर जल्द से जल्द उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि बंगाल विभाजन अगर है 1905 का, तथा स्वदेशी आंदोलन, ये सब छोटा टॉपिक है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि फटाफट से इधर उधर करके फटाफट से, जैसे होम रूल आंदोलन तो करेंगे, मतलब ये आंदोलन जितनी भी है छोटी छोटी टॉपिक दी हुई है, तो क्वेश्चन भी छोटा बन रहा है, तो हम लोग 2-2 3-3 टॉपिक लेकर इसका फटाफट से खत्म कर लेंगे। ठीक है, चूंकि समय कम है और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं आप सभी के तैयारी के लिए, तो हम लोग उसको भी फटाफट से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।